नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हमारे स्टूडियो में स्वदेश की आवाज़ में हमारे चैनल में आज हम ऐसे व्यक्ति से रूबरू होंगे और इनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे जो कि मध्य प्रदेश से ही हैं और जनजाति समाज से हैं। तो सबसे पहले नमस्कार नमस्कार, जोहार। जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में स्वदेश की आवाज़ में। और इस समय हम लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विलेश खराड़ी है। अच्छा, अ, खराड़ी जी, आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। अच्छा, यहीं भोपाल में? मैं भोपाल में हूँ और मैं मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरिया से आता हूँ, ट्रैवल रतलाम एरिया से। ज़िले झाबुआ के आसपास तो से। जी, मैं इस बारे में कुछ मेरे प्रश्न हैं जो कि मध्य प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है। आपका समुदाय जो पिछड़ता हुआ जा रहा है और हमारा मीडिया विभाग भी आपसे जानना चाहता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, इसमें आप लोगों को क्या नुकसान, क्या फ़ायदे हैं, सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? जी, आरक्षण जो है एक व्यापक टॉपिक है इस देश का। जी। इस प्रदेश का ही नहीं, इस देश का व्यापक टॉपिक है। जी। और ये आरक्षण का जो जंग है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से है। ये एक्चुअल में टेरिटरी का लड़ाई था। जी। और संविधान ने हमारा जो टेरिटरी का क्षेत्र है, उस पे कार्यपालिक शक्ति और उस पे राज करने के लिए हमको रिजर्वेशन और आरक्षण दिया था। जी। तो अगर ये रिजर्वेशन पॉलिसी को ख़त्म करते हैं तो स्वाभाविक है कि इन्होंने जो क्षेत्र हमारा लिया है वो छोड़ना पड़ेगा। तो जो आरक्षण है वो संभवतः ख़त्म कर ही नहीं सकते विदाउट कॉमन सिविल कोड। विदाउट कॉमन सिविल कोड के। जी। तो जैसे आपने बताया कि विदाउट कॉमन सिविल कोड के ये संभव ही नहीं ख़त्म करना। आपकी कौम के प्रति सरकार से जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं पहुंच रहा है। आप मुझे बता रहे थे एक दिन कि सीधा लाभ नहीं पहुंचता है। किस चीज़ से वंचित रह रहे हैं? सभी कुछ तो दे दिया सरकार ने आपको, जंगल ज़मीन सब कुछ तो दे दिया, फिर क्या जी, शिकायत है इसमें आपको? मैं आपको थोड़ा व्यापक रिपोर्ट के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। जी। अ, जो है 12 मई 2012 को प्रतिभा पाटिल के समक्ष 26 राज्य के राज्यपालों ने विशेष आयोग की रिपोर्ट बनाई और उसमें प्रतिभा पाटिल और 26 राज्य के राज्यपाल ने ये कहा कि ये अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी है, जो ट्राइबल एरिया है, वहाँ हमको भी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ कौन सा कानून लगेगा कि नहीं लगेगा। तो प्रतिभा पाटिल ने एक कथन दिए थे आदरणीय अपने राष्ट्रपति जी ने जी। कि आदिवासी जो ट्राइबल है, ये पैदा होता है और जब मरता है तब तक की सारी सुविधाएं दो, बदले में इनके ऊपर कानून लगाओ। जी। तो वो हम में पैदा होते हैं उस पर भी हमको अनाज मिल जाता है, पैसा मिलता है, और मरते हैं तो जो मौसर करियावर होता है, जिसको आपके क्या बोलते हैं, जो भी घाटा मौसर होता है, उसमें भी हमको पैसा मिलता है और राशन तो उपलब्ध है ही। क्योंकि जब तक हम पे कानून थोपेंगे तब तक तो हम पे जो है सारे की सारी सुविधाएं मिलेगी ही मिलेगी। मिलेगी। हाँ, पर जो बिचौलिए हैं वो इस चीज़ को मिलने नहीं दे रहे हैं। जो अधिकारी हैं वो इस चीज़ को हमको फ़ायदा मिल नहीं पा रहा है। नहीं तो मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आप लोगों के लिए तो इतना कुछ दे रहे हैं, फिर भी आप लोगों को शिकायत है उनसे, ऐसा क्यों? जी, इसमें एक और चीज़ है, हमारा टीएसपी जिसको आप बोलते हैं ट्राइबल सब प्लान। हम्म। ट्राइबल सब प्लान के अंदर आप पिछले साल देखिए 16,775 करोड़, 16,775 करोड़ रुपया हर वित्तीय बजट में हमारा आता है टीएसपी का। तो टीएसपी। हम आदिवासी कितने हैं? मात्र 15 करोड़। अगर 16,775 करोड़ में 15,000 अगर 15 करोड़ आदिवासी डिवाइड करो तो एक आदमी को 13 लाख रुपए, 13 करोड़ रुपए पर सालाना मिलना चाहिए। तो हम ये कहते हैं सरकार से कि तुम योजनाएं बंद करो, तुम सीधे ग्रामीण ग्राम सभा को और प्रति व्यक्ति खाते में 13 करोड़ रुपए एक साल का दे दो, तो हम नहीं, ये इस तो कांड में भी ये संभव कैसे है? ये आप। ग्राम सभा से संभव है। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर हमारी स्वशासन जो व्यवस्था है उसमें जो संविधान में है 244 एक आर्टिकल के अंदर है। अगर इस व्यवस्था में ग्राम सभा को सौंप दो, ग्राम सभा आइडेंटिफाई करके हितग्राही को सीधा 1 करोड़ रुपए दे देगा, तो हम ट्यूबवेल भी लगा लेंगे, स्कॉर्पियो भी, जमीन भी, हमारा हार्वेस्टिंग, पानी, सारा चीज़ कर लेंगे। तो ये बात आपने प्रशासन के सामने अपनी कौम की तरफ से रखी क्या? हाँ, हमने कितने लेटर जनजातीय आयोग जो स्वतंत्र है, जनजातीय आयोग जिसको बोलते हैं 338 कम है, स्वतंत्र है, उसको भी बोला। राज्यपाल को कई लेटर हमने दिए हैं। कई बार मुख्यमंत्री जी बाजना रतलाम आए तो उस समय हमने लेटर भी दिया उनको, पर आज तक इस बारे में कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं हुई। चलिए, एक एक मुद्दा और है जिस पे बात करते हैं। आप कुछ समय पहले बता रहे थे कि भर्तियों में जो कह रहे थे आप पोस्टपोन का, ये क्या मामला है आपकी? ये तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, प्रशासन में सभी भर्तियां हो रही हैं, शासन अच्छे से वैकेंसी निकाल रहा है, भर्तियां कर रहा है, आप कह रहे हो पोस्टपोन हो रही हैं। इसमें रिसेंटली मैं बताना चाहूँगा, मैं भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज अभी निकली थी जी। फरवरी में, जी। और उसका एग्ज़ाम अभी होना था 22 तारीख को, 2-3 दिन बाद, तो वो पोस्टपोन्ड हो गया है।
अब नहीं मैं तो एक आध किसी कारणवश कोरोना का समय चला या कोई भी समस्याएं हुई, लेकिन पोस्टपोन होने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री बाद में भी निकालते हैं। आप कैसे इस चीज़ को कैसे मैंने प्रमाणित 5 साल के करेंगे? इतिहास में देखो, हर एग्जाम पोस्टपोन्ड है। टीजीटी जो अभी अतिथि निकली थी, ये भी पोस्टपोन्ड है। एमपी पुलिस का था, वो भी अभी फिजिकल में पोस्टपोन कर दिया है जी। ना। और ये हमारा स्टेट इंजीनियरिंग, ये भी पोस्टपोन कर दिया है। जी। झारखंड पीएससी, वो भी पोस्टपोन हो गई है। चलिए, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, और मुझे लास्ट में आप ये बताइए कि शासन प्रशासन से आप चाहते क्या हैं? हम क्या साथ, मांगे आप? अगर मैं कहूँ कि मैं इस प्रदेश का एक आदिवासी हूँ और अनुसूचित क्षेत्र से हूँ, तो मैं ये कहूँ कि शासन प्रशासन को अपने उनका हस्तक्षेप हम पे बंद करे और हमको स्वशासित कर दे। ताकि आपको बताना चाहूँगा मैं, जो घाटोल है अनुसूचित क्षेत्र, जो बांसवाड़ा राज्य में, वो हमारा क्षेत्र लगता है। 11 लाख करोड़ टन सोना मिनरल है हमारे पास। अरावली सतपुड़ा, जो अरावली पहाड़ी, उसमें भी हमारे पास मिनरल है। आपका कोयला जो छिंदवाड़ा क्षेत्र, वो भी हमारा क्षेत्र है। तो सरकार हमको स्वशासित दे दे, इनकी जुरिडिक्शन, इनकी कार्यपालिक शक्ति हमसे हटा ले। हम अमेरिका से पावरफुल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मिनरल है। हम उस ज़मीन पे है जहाँ पत्थर की भी वैल्यू है। जी। इन सरकार के 10 बाई 10 प्लॉट में, या भोपाल में, या इंदौर की जैसी जगह में कोई मिनरल नहीं है। जी। पर जहाँ आदिवासी है वहाँ नहीं। मिनरलोजी है। जी। मेरा ये मानना है कि जैसे हमारे मध्य प्रदेश में जो भी आरक्षण है, जो भी चुनाव होते हैं, सब में आपके एसटी वर्ग को सभी जगह आपका अधिकार दिया जा रहा है। चुनाव में भी, चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? चुनाव आने वाले हैं। देखो, मैं पत्रकार महोदय, मैं ये बताना चाहता हूँ जी। कि चुनाव से हमको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। नहीं तो आपके आदिवासी लोग क्या चुनाव नहीं लड़ते क्या? देखो, ये सबसे बड़ा लॉलीपॉप है। अ, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया। अलीराजपुर में तो वो आप देखिए कितना कितना आपके एसटी वर्ग को ही ज़्यादातर दिया जाता है टिकट वहाँ हाँ, पर। यही मैं पहले आपको बता चुका हूँ जी। कि ये टेरिटरी हमारी गिरवे रखी है सरकार के पास। जी। कलेक्टर का डंडा तब तक ही चलेगा जब तक हमारे पास राजनीति आरक्षण रहेगा। जिस दिन राजनीति आरक्षण हुआ तो कलेक्टर जी का जुरिडिक्शन खत्म हो जाएगा। नॉन ट्राइबल का जो एग्जिस्टिंग है वो खत्म हो जाएगा हमारे क्षेत्र पे से। पर ये चाहेंगे क्या गवर्नमेंट? ये तो चाहेगी नहीं गवर्नमेंट कि यहाँ से इसका एग्जिस्टिंग। तो रिजर्वेशन तो देना ही पड़ेगा। इस बार 25 जनवरी 2020 को मोदी जी ने रात को 12 बजे बढ़वा दिया। अचानक कहाँ बढ़वा दिया? हम तो कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन ले जाइए, जी। जी। क्योंकि अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन ले जाएंगे तो हमारा 100% रिजर्वेशन शेड्यूल में हमारा हो चलिए, जाएगा। आप मीडिया, हमारा जो समस्त मीडिया विभाग है, उससे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपकी मांग है? क्या आप शासन से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, या आपकी क्या, आपकी कौम की तरफ से आप बताइए? जी, मैं संविधान का जो डिबेट भी हुआ था उसमें जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि हमको संविधान में जनजाति शब्द हमको मंजूर नहीं है, हमको आदिवासी ही शब्द से नवाजा जाए। जैसे मैं जनजाति समाज, अभी सारे लोग बिरसा मुंडा की जयंती बनाई, उन्होंने क्या कहा कि जनजाति गौरव दिवस। हमको जनजाति शब्द नहीं चाहिए, हमको आदिवासी शब्द चाहिए, है ना। और दूसरी बात कि संविधान में 244 एक जो 5वीं अनुसूची है, जिससे सदियों से हम मांग कर रहे हैं, वो हमको इंटरफेयर सीधा दे दीजिए। क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में कार्यपालिक शक्ति जो है वो अनुसूचित जनजाति में निहित है, तो हमको ही दे दीजिए। यही हमारी आपसे मांगेगा। आप सरकार को बोलिए कि 5वीं अनुसूची में जो व्यवस्था है नहीं, वो, सरकार को हम क्यों बोलेंगे? आप बोलिए ना, आप लाइव हैं, आप कैमरे के हाँ सामने तो हैं, जो आप बताइए। हाँ तो जो ही कह रहे हैं कि सरकार से यही मांग है कि जो 5th शेड्यूल है उसमें जो हमारा स्वशासन है वो हमको दे दीजिए। हमारा जिस जल जंगल जमीन पे अधिकार है वो हमें दे दीजिए। तो ये चीज़ें हम बोल रहे हैं। एक और चीज़ इसमें ये है कि ये सरकार जो है हमारे क्षेत्र में आके कहती है कि गवर्नमेंट का ज़मीन है, पर जो है जगपाल सिंह बनाम पंजाब में ये कहा है कि गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है, वो गाँव की ज़मीन है। गांव ने ढांडे चरने के लिए रखी है, गांव ने अपने यूज़ के लिए रखी थी। सरकार कह रही है हमारी ज़मीन, तो सरकार का बाप कौन है? ये भी तो हम पूछते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहती हैं? अपना मैसेज आप क्या देना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप 5th शेड्यूल एरिया में अनवैलिड हैं, असंवैधानिक है। उनको हम ये कहना चाहते हैं कि आप सीधी तौर पे जो जल जंगल जमीन है वो हम पे छोड़ दीजिए। आप आदिवासियों को दे तो विस्थापित दिया, कर- आप लोगों को जल जंगल जमीन दे तो दिया। नहीं, कितना विस्तार। स्टेचू ऑफ यूनिटी बना गुजरात में, सरदार भाई वल्लभ, 182 फीट का, उसमें कितने आदिवासी विस्थापित है, वो क्या कर रहे हैं, क्या धंधा कर रहे हैं, उसके बारे में भी जानना चाहिए। कौन धंधा कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी? नहीं, वो लोग जो वहाँ के आदिवासी विस्थापित हुए हैं, जी। वो इस 182 फीट की मूर्ति के चक्कर में कितने आदिवासियों को बेदखल किया ज़मीन पे। क्या उनका रिसेटलमेंट हुआ? उनका एक भी रिसेटलमेंट नहीं हुआ। वो अभी वहाँ उनको नौकरी देंगे, उनको नौकरी भी नहीं दी गई वहाँ पे। नहीं, मध्य प्रदेश की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम लोग मध्य प्रदेश की राजधानी में बैठे हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर बात करें तो आपका हमारे रतलाम ज़िले में ढोलावर डैम में बना था, उस समय भी आदिवासियों को विस्थापित किया। उनकी हालत क्या है? आज बिल्कुल मजदूरी करने जाते हैं और रतलाम में टिफिन उठा के सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। अगर उनके पास ज़मीन होती तो वो कम से कम कमा तो खाते। चलिए ठीक है,
आपका संदेश मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश शासन के पास पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बिलेश कराड़ी जी, आप आज हमारे चैनल पे आए हैं, हमारे स्टूडियो में आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद आपका भी, जितना हमारी बात सरकार जी, तक पहुंचाई। आइए